दोस्तों, आप सबका स्वागत स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में। हम कई दिनों से हमारे दिल को संभाले हुए हैं। चारों तरफ रफ़ी साहब ने कितना सुंदर और कैसे गाया, उनको क्या पता था कि क्या गाया उन्होंने, बताऊं मैं आपको। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। आज पूरी दुनिया की ये स्थिति है। अब इसके अंदर सभी जगह एक से ही हालात हैं, कहीं घर की लड़ाई, कहीं बाहर की लड़ाई। इंसान को जिंदा तो रहना है, अपना वजूद को कायम रखना है और समझना है उस प्रकृति ने जो ये शरीर दिया है इसको तंदुरुस्त रखना है, और तंदुरुस्त रखने के लिए दवा की भूमिका एक अहम है। आज मैं आपको रजत भस्म यानी कि चांदी से जो भस्म बनती है, यानी कि चांदी फौलाद बोलते हैं। चांदी की भस्म को, फौलाद का मतलब भस्म होता है उर्दू में। इसे रोपे भस्म के नाम से भी पुकारते हैं और रजत भस्म के नाम से सब पुकारते हैं। और होती है ये चांदी की भस्म। इसमें बहुत गुण होते हैं। मैं आज इसके बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ। देखिए, रजत भस्म चांदी से तैयार एक आयुर्वेदिक दवा। इसका उपयोग चक्कर आना, नेत्र रोग, जलन, मस्तिष्क की दुर्बलता, पीलिया, अत्यधिक प्यास और डायबिटीज, अनिद्रा, बुखार, सूखी खांसी आदि के लिए आयुर्वेदिक उपचार में प्रयोग किया जाता है। रजत भस्म को रोपे भस्म, चांदी भस्म के नाम से भी जाना जाता है। चांदी एक सुप्रसिद्ध धातु है। हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ये औषध प्रयोग में काम आती रही है। इसकी गणना खनिज द्रव्यों में की जाती है। अब भस्म करने योग्य चांदी जो होती है, तौल में वो वजनी होती है, चिकनी होती है। चांदी में भी क्वालिटी होती है। तपाने पे, तोड़ने पे सफ़ेद, घन की चोट सहन करने वाली, सुंदर, वर्णयुक्त और चंद्रमा के समान निर्मल, इन गुणों से युक्त चांदी भस्म के लिए अच्छी होती है। जो चांदी श्रेष्ठ क्वालिटी होती है, कोमल होती है, ऊपर हथौड़े की ठोकते ही वो जरा सी दब जाती है, मुलायम होती है, शीतल होती है, उस चांदी को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और उसी की भस्म बनानी चाहिए। वो भस्म अच्छी होती है। अब रजत भस्म को शुद्ध करने का थोड़ा तरीका बहुत सरल है। चांदी के पतड़े जो होते हैं उनको आग में तपा, घर पे नहीं करना, इनके पत्तों पत्तरों को आग में तपा करके और
तेल, गोमूत्र, मट्ठा, कांजी और कुल्थी के क्वाथ में 2-3 बार बुझाने से चांदी शुद्ध हो जाती है। भस्म बनाने की विधि, अब आपको ये विधि जान के बेकार आप भी और मैं भी समय को बर्बाद करूं, क्या फ़ायदा। हाँ, इसकी भस्म की मात्रा, रजत भस्म की 1 रत्ती सुबह शाम। अगर कफ का रोगी है शहद से ले, पित्त का रोगी है तो घी और मलाई से ले, मक्खन से ले, मिश्री से ले। चांदी भस्म आँखों के रोग में 1 रत्ती को मुलेठी का चूर्ण 4 रत्ती के साथ महात्रिफलादि घृत में मिलाकर खिलाएं। इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। बाज़ार में महात्रिफला घृत मिलता है और चांदी भस्म भी मिलती है। तो 1 रत्ती और 1 रत्ती को 4 रत्ती मुलेठी के चूर्ण के अंदर मिला करके और त्रिफला घृत के अंदर उसको मिला लेवें और दोनों टाइम लेवें तो ये आँखों की रोशनी खूब बढ़ाती है। अब आ गया बंदा परवर। वीर्य की वृद्धि के लिए, वीर्य की वृद्धि के लिए चांदी भस्म में 1 रत्ती, मोती भस्म में आधा रत्ती, बंसलोचन, छोटी इलायची, केसर का चूर्ण प्रत्येक 2-2 रत्ती शहद में मिलाकर दें। ऊपर से गाय का दूध मिश्री मिला हुआ पीवें अथवा चांदी भस्म 1 रत्ती को परवाल भस्म में 1 रत्ती के साथ मक्खन में मिलाकर दें। देखो, ये बहुत सुंदर नुस्खा है और ये आदमी कर सकता है। स्वर्ण भस्म तो बहुत महंगी होती है, ये कर सकते हैं आप। मैं एक बार और आपको इसको अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाए समझा देता हूँ। बहुत सरल है। देखो, चांदी की जो रजत भस्म है वो 1 रत्ती, 1 रत्ती का मतलब होता है 1 चिरमी के बराबर, और मोती भस्म आधा रत्ती, बंसलोचन, छोटी इलायची, केसर का ये पाउडर 2-2 रत्ती, इन सबको मिला के शहद के अंदर मिला लें। 1 खुराक हुई और ऊपर से गाय का दूध मिश्री मिला हुआ पिएं। अथवा और सरल तरीका, आप रजत भस्म 1 रत्ती और परवाल भस्म 1 रत्ती, ये सबसे सरल तरीका है। तो 1 रत्ती रजत भस्म और 1 रत्ती परवाल भस्म या परवाल पिष्टी एक ही बात होती है। तो ये भी ठंडी है, चांदी भस्म और परवाल भस्म भी ठंडी है, और इसको मक्खन में मिलाकर या मलाई में मिलाकर सेवन करने से खूब वीर्य बढ़ता है। इसका प्रयोग 1 महीना भी कर सकते हैं, 2 महीना भी कर सकते हैं। अरे ये इतना कॉस्टली नहीं है, आप कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा वीडियो जाकर के दुकानदार को कर दो कि भाई हमें 1 रत्ती चांदी की भस्म और 1 रत्ती परवाल भस्म, ये दोनों मिला के लेनी है।
तो आप उतनी उतनी खरीद लें। और एक रत्ती एक चिरमी के बराबर होती है। आप अपने घर पे भी मिला सकते हैं और अपने वहाँ आँखों के सामने मिला करके लें। बाकायदा वो जो लेके आते हैं डिब्बिया दुकानदार, उसको अच्छी तरह पढ़ें, सील खुली हुई न हो और न हो अच्छी फार्मेसी की लें, दोनों ही चीज़ें। वहाँ उसके पास खरल होती है, वह हाथों हाथ 1 मिनट पाउडर तो होता ही है, उसको एक करके और आपको एक डिब्बी में भर देंगे। तो 2 रत्ती आपको लेना है तो कहाँ आपको तोलना है और कहाँ करना है। 1 चने के बराबर आप मक्खन मलाई इनके साथ लें। देखो मक्खन हर जगह नहीं मिलता, लेकिन आप जितनी सी दवा खाएंगे उतनी सी मलाई तो हो ही जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये 1-2 महीना करने से वीर्य की वृद्धि बहुत होती है। ये 2 नुस्खे हैं वीर्य वृद्धि के, एक तो ये है और दूसरा है वो भी बहुत अच्छा है। दूसरा है 1 रत्ती चांदी की भस्म और आधा रत्ती मोती की भस्म। ये भी कोई इतना महंगा नहीं है। चांदी भस्म 1 रत्ती, मोती भस्म आधा रत्ती, बंसलोचन छोटी इलायची, केसर का चूरन 2-2 रत्ती, इन सबको मिला करके और आपको 2 रत्ती की मात्रा सुबह और रात को मुंह में डाल के मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिएं। इससे आपका वीर्य खूब बढ़ेगा। ये वीर्य बढ़ाने के लिए दोनों नुस्खे बहुत ही प्यारे हैं, हर जगह मिलते हैं। थोड़ा सा आप सचेत रह करके खरीदें अच्छी फार्मेसी का। आगे लिखते हैं शक्ति। शक्ति का मतलब ताकत। विशेष शारीरिक परिश्रम अथवा मानसिक चिंता, डिप्रेशन, फोबिया, कोई तरह का शोक, एंजाइटी, इनके कारणों से अगर आदमी का वात बढ़ जाता है, शरीर में दर्द बढ़ जाता है, मस्तिष्क की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ऐसी अवस्था में चांदी भस्म 1 रत्ती, अश्वगंधा का चूरन 1 मासा शहद के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ करती है और बल वीर्य खूब बढ़ाती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मुझ में एक अवगुण है, एक अवगुण मुझ में है, वो मैं आपको बता के अभी बताऊंगा, तभी मेरे को संतुष्टि मिलेगी। एक अवगुण जो मुझ में हैं, लेकिन जो अवगुण मुझ में हैं उससे जो गुण पैदा होते हैं उनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मेरा अवगुण क्या है? सबसे बड़ा अवगुण ये है कि मैं अपने दुश्मन बहुत पैदा कर लेता हूँ। मुझ पे निगाह रखने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि जो कोई अच्छी चीज़ बनाता है तो मैं उसका नाम देता हूँ, तो मेरे पास कई ऐसे व्हाट्सएप आते हैं, फ़ोन आते हैं कि आप एक तरफा चलते हो, हम कौन सी ख़राब बनाते हैं, हम कौन सी। तो वो एक तरह से मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनको ये होता है कि
अगर ये बंदा कहे कि भी इसका माल लो तो फ़र्क तो पड़ता है। मेरा वीडियो पूरी दुनिया सुनती है, तो मैं वीडियो के अंदर अगर ये आपको नहीं बताऊं कि यहाँ अच्छी चीज़ मिलती है तो ये अन्याय होगा, क्योंकि मेरे को इन फार्मेसियों से कोई रिश्तेदारी नहीं। ये ऐसे ही चलती रहेगी, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी कही हुई बातें आने वाली पीढ़ियाँ सुनती रहेगी। तो हमने हमारे जीवन के अंदर, मैं आज कहता हूँ और डंके की चोट कहता हूँ, मेरे को कोई एक पैसा कोई फार्मेसी नहीं देती, न किसी ने हमको शाबाशी दी कि आपने हमारे प्रोडक्ट का तारीफ़ किया। हम इसके भूखे भी नहीं हैं। हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो दिखनी चाहिए, वो है चीज़ रिजल्ट, अच्छी क्वालिटी, शुद्ध क्वालिटी और उसके रिजल्ट, ताकि मेरे जो कहने से जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे रोगी हैं, वो दवा खरीदें तो उनको लाभ मिले, उनकी मेहनत का जो पैसा है वो सही जगह लगे और उनको हताश होना न पड़े। तो मैं उन फार्मेसियों का नाम तारीफ़ के साथ बोल देता हूँ। ये एक मेरे में अवगुण हैं। अब इसको आप कैसे भी समझो, मैं तो बोलूँगा। आपको अगर रिजल्ट लेने हैं तो एक फार्मेसी है महाराष्ट्र में जिसका नाम है धूत पापेश्वर। उसके सारे प्रोडक्ट एक से एक आलीशान हैं। उसका शिला पर्वंग जो टेबलेट सेक्स को बढ़ाती है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और उसकी हर चीज़ अच्छी है। उसका च्यवनप्राश श्यामला बोल करके लाइन लग के बिकता है। तो आप इस फार्मेसी की लें। अगर इस फार्मेसी की आपको ना मिले तो दूसरा नंबर है झंडू फार्मेसी भी अच्छा बनाती है, लेकिन नंबर 1 ये आती है। तीसरा नंबर आता है मुल्तानी फार्मेसी। बस ये 3 फार्मेसियों में से आप एक फार्मेसियों का माल लें। सबसे पहले अगर आपको मिलता है तो आप कोशिश करें कि आपको धूत पापेश्वर की मिले। वो नहीं मिलती तो मुल्तानी या झंडू की आप ले सकते हैं। हाँ, अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि रजत भस्म हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत प्यारी मुफीद दवा है, जो शरीर के अंदर पित्त कुपित हो जाता है उसके लिए एक शानदार दवा है। और अपन अंग्रेजी में एंटा एसिड ओमेज 20 इत्यादि का प्रयोग करते हैं। हालांकि मुझे एलोपैथिक पे बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन एक कहावत है कि घाव तो बेरी का भी सराया जाता है। इसका मतलब समझे, जैसे आपने कोई से लड़ाई करी या कुछ किया और आपके शरीर पे उसने जख्म दे दिया भाले से, लकड़ी से, तो जख्म देने के बाद वो चला जाता है तो मन में ख्याल आता है कि यार आदमी तो बड़ा बहादुर है जो अपने को जख्म दे गया। तो
कोई अच्छे काम के अंदर घाव तो बेरी का भी, मतलब जो अपना दुश्मन है वो भी अगर अपने को तकलीफ़ दे जाता है तो अपने मन में हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि वाकई है तो शेर आदमी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एसिडिटी के अंदर ओमेज-20 जो टेबलेट हैं, आप बिना डॉक्टर की लिखी हुई कोई नहीं करे, ये तो बात चलाई तो मेरे मुख से निकल गया। ओमेज-20 सुबह खाली पेट एक गोली लेने से तो एसिडिटी कम हो जाती है। इसको लंबे समय नहीं लेना चाहिए, 10-20 दिन ली, फिर 10-5 दिन छोड़ दी, फिर 15-20 दिन ली, छोड़ दी, लेकिन इसका लेने का समय खाली पेट सुबह का वक्त। तो कई जो अच्छी चीज़ें एलोपैथिक के अंदर हैं तो उनको भी कहना पड़ता है, हमारी कोई एलोपैथिक से दुश्मनी नहीं। इसलिए तो एसिडिटी के अंदर रौप्य भस्म यानी कि चांदी की भस्म आधा रत्ती, देखो कितना सरल नुस्खा है। और गुलकंद खूब मिलता है। अरे गुलकंद याद आ गया, दूध पापेश्वर जो गुलकंद बनाता है, आहा, मैं मंगाता हूँ दूध पापेश्वर की गुलकंद, घर के लिए, परिवार के लिए, रोगियों के लिए, सबके लिए, किसी दोस्त को गिफ्ट में देने के लिए। 200 ग्राम का पैकेट आता है, 150-60 का। अरे वास्तव में गुलकंद है, उसमें परवाल पिष्टी मिली हुई है, उस गुलकंद के अंदर इलायची है, उस गुलकंद के अंदर केसर है। आप खाएंगे तो कहेंगे कि बंदे ने क्या चीज़ बताई है। अरे ये पान में डालने वाली, इसको आप गुलकंद समझते हैं? लपटे आया ये, खाली चाशनी आपको लगा के मुंह मीठा हो जाते हैं। इसकी गुलकंद बहुत प्यारी है। अगर किसी को नहीं मिल रही है तो मैं 1 रुपया भी नफ़ा नहीं लूँगा। 1 रुपया जिसको बोलते हैं, सिर्फ डाक खर्च लूँगा। आप जितनी मंगाएंगे मैं आपको भेज दूँगा। 200 ग्राम का पैकिंग। अरे घर में बच्चे खाएंगे और खाएंगे, और ये मौसम शरीर में तरी आएगी। कहाँ 400 रुपये किलो के अंदर नींबू के लिए भटकना पड़ता है। इस गुलकंद का प्रयोग 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को कीजिए, अथवा आंवले का मुरब्बा सुबह खाइए और ऊपर गाय का दूध पीजिए। अरे कुदरत ने ऐसी ऐसी चीज़ें इस मौसम से लड़ने के लिए आपको दी है। अगर लूज मौसम होते हैं तो बिलवादी चूर्ण यानी कि बेल के गूदे का जो चूर्ण होता है उसकी फकी लें, थोड़ी साथ में इसबगोल मिला लें। आपको अंग्रेजी गोली नहीं खानी होगी, आपका डायरिया, आपकी पेचिश ठीक होगी। बील का जो शरबत बनाना जानते हैं तो वो शरबत बना के पिएं। इतना गुणकारी चीज़ ये भगवान ने अभी ऐसे छोटे छोटे ये खरबूजे आते हैं, इनका प्रयोग करें। खरबूजा अधिक नहीं खाना चाहिए, पित्त बढ़ाएगा। 1-2 पीस खाना चाहिए, मौसम की चीज़ है। तरबूज आप खा सकते हैं। तरबूज खाने से मैं आपको सत्य कहता हूँ, एक शरीर में तरी आती है। और आप तरबूज का रस निकाल लें। तरबूज का रस निकाल करके उसके अंदर थोड़ा खस का शरबत मिलावें। हाँ, बातों ही बातों में भूल गया, खस का शरबत सबसे अच्छा। खस का शरबत
ये बनाती है फार्मेसी दूध पापेश्वर। आहा, मैं झूठ नहीं बोलता, कल मैंने 30 बोतल मंगाई, 30। इतना अच्छा है जिसकी कोई मिसाल नहीं। खस का शरबत जैसे रूह अफ़ज़ा पीते हैं ना, वैसे आप पीजिए। अरे रूह अफ़ज़ा में तो क्या क्या चीज़ें हैं अपने को मालूम नहीं, बहुत बढ़िया शरबत है रूह अफ़ज़ा। लेकिन ये जो खस का शरबत बनाते हैं तो इसका मेरे पास पक्का सबूत है कि दूध पापेश्वर जो खस काम में लेते हैं। खस होती है ज़मीन में एक तरह की घास होती है, सुगंधित घास। इसका इत्र भी बनता है कन्नौज में। और पहले खस की टाटियाँ अपन कूलर में लगाते थे, जो सुगंध आती थी और हवा बहुत ठंडी आती थी। उसी खस का शरबत दूध पापेश्वर का, कोई ज़्यादा महंगा नहीं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये भी 150-160 रुपये की एक बोतल आती है। जिनको चाहिए मिल जाती है तो आप वहीं ख़रीद लें। देखो सीधी सी बात है, मेरा कोई पैसा कमाने का वो नहीं है, मुझको क्यों तकलीफ़ दो आप। नहीं मिले आप मुझसे मंगा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फार्मेसी है, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो जिनको पित्त विकार है, एसिडिटी है, तो चांदी की भस्म आधा रत्ती और 2 चम्मच गुलकंद के अंदर मिला लें और सुबह शाम खाएं। इससे आपका एसिडिटी होना बंद हो जाएगा। पित्त आपका जो है मल मार्ग से, क्योंकि गुलकंद दस्तावर होता है, निकल जाएगा और आपके मन में शीतलता प्राप्त होगी। इससे बढ़िया और क्या नुस्खा हो सकता है एसिडिटी का। आपको लाना क्या है, गुलकंद लानी है और चांदी भस्म लानी है बस। 2 चम्मच गुलकंद, 1 तोला करीब, मतलब 2 चम्मच ले लो और उसके अंदर है जो आधा रत्ती है चांदी की भस्म डाल दो, मिला लो और चाट लो। बच्चे भी चाट सकते हैं, आदमी भी चाट सकते हैं, औरत भी चाट सकती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। आहा, शरीर में अगर कहीं भी दाग है या जलन हो तो मिश्री 1 मासा और चांदी की भस्म आधा रत्ती मिला करके धनिया का शरबत बना के, हरे धनिया का, उसके साथ मिला के 1 कप में पिला दें दोनों टाइम। बढ़े हुए वात और पित्त दोष में, देखो शरीर में दर्द बढ़ा हुआ हो और पित्त का दोष हो, यानी कि एसिड भी बन रहा हो और दर्द भी शरीर में हो, कहीं भी हो। वात का मतलब होता है दर्द, कहीं भी वो हो, घुटने का, कमर का, पीठ का, कुल्लों का। तो इसके लिए ये बहुत प्यारा नुस्खा है कि चांदी की भस्म 1 रत्ती, अबरक की भस्म 1 रत्ती। यहाँ अबरक 1000 पुट्टी लेना है। चांदी की भस्म 1 रत्ती, अबरक भस्म 1000 फुट की 1 रत्ती, छोटी इलायची का चूरन 2 रत्ती और इनको शहद के साथ, आंवले के मुरब्बे के साथ दें। देखो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक कागज़ आप लीजिए या प्लेट जो है वो लीजिए, इसके अंदर आप 1 रत्ती तो हाँ, वात व्याधि के लिए, शरीर में जिनके दर्द है उनके लिए चांदी की भस्म 1 रत्ती डाल दो। अबरक भस्म 1000 फुट की भी 1 रत्ती वही कागज़ पे डाल दो और छोटी इलायची के दानों का जो चूरन है 2 रत्ती वो डाल दो
और उसके अंदर शहद मिला दो। शहद मिलाने के बाद आप एक आंवले का मुरब्बा लें। तो एक आंवले के मुरब्बे के कोई 4 कली निकलती है, यूँ खुल जाता है। उन कलियों को उस शहद में यूँ लगा लगा के और खाएं। यानी कि एक मुरब्बे के साथ ये शहद में मिली हुई चीज़ें आप सुबह और शाम को खाएं। आपके शरीर में जहाँ भी दर्द है वो भागता हुआ नज़र आएगा, भागता हुआ नज़र आएगा। डायबिटीज़ में चांदी की भस्म 1 रत्ती, छोटी इलायची का चूरन, दालचीनी का चूरन और तेज पत्ता का चूरन, ये 3-3 रत्ती में मिलाकर शिलाजीत के साथ गोली बना करके मलाई या मक्खन के साथ खिलाने से डायबिटीज में बहुत आराम मिलता है। चांदी भस्म 1 रत्ती और छोटी इलायची के दाने और दालचीनी का चूरन और तेज पत्ता, ये 3-3 रत्ती, इनके अंदर शिलाजीत थोड़ा मिला करके और गोलियां बना लें। और गोली को आप दूध से निगल के या कैसे भी मुंह में रख के ऊपर मलाई या मक्खन के साथ या गोली को पीस के मलाई या मक्खन में मिला करके सुबह शाम खाने से डायबिटीज के अंदर लाभ होता है। अब देखो, इस भीड़ भाड़ के अंदर, इस शोरगुल में हर आदमी स्ट्रेस के अंदर रहता है, डिप्रेशन में रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार। नानक देव जी कह गए हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार। नानक देव जी फरमाए हैं कि कोई अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी नहीं कहता। कुछ न कुछ वो अपनी प्रॉब्लम बताता है इस संसार के अंदर। कोई का शरीर में दर्द है तो किसी के मन में तकलीफ़ है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार। ये सारा संसार है जो कंप्लेंट्स करता ही रहता है कि मेरे वो हो गया, मेरे वो हो गया, मेरे वो हो गया। तो ये सब होने से क्या है कि दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है और अपना जो मस्तिष्क है ये कमज़ोर हो जाता है। तो मस्तिष्क की ताकत बढ़ाने से ये सारी समस्याएं ठीक होती है। तो मस्तिष्क की दुर्बलता के अंदर चांदी भस्म में 1 रत्ती को, परवाल पिष्टी 1 रत्ती और स्मृति सागर रस 1 रत्ती के साथ दे करके ब्राह्मी शरबत पिलाएं। या चांदी भस्म 1 रत्ती, बंग भस्म 1 रत्ती, शिलाजीत 1 रत्ती शहद के साथ दें तो दिमाग की कमजोरी ठीक होगी और याददाश्ती खूब बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी बहुत प्यारा नुस्खा है। मुझे याद आ गया कि ये मस्तिष्क की दुर्बलता के लिए मैंने जो ऑर्डर दिया धूत पापेश्वर को, वो ब्राह्मी वटी जो बनाते हैं, बाप रे बाप, उनकी ब्राह्मी वटी, उनका हर प्रोडक्ट एक से एक बढ़ कर के है। देखो, कहीं आप ये मत सोच लेना कि ये बंदा धूत पापेश्वर की क्यों इतनी तारीफ़ करता है, कोई ना कोई रिश्तेदारी होगी। अरे 1000 कोसों तक भी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई भी फार्मेसी से। लेकिन मैं सत्य को सत्य कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा। और वैद्यनाथ जैसी फार्मेसी
ताकत के कैप्सूल के अंदर वियाग्रा पाई गई है। ये आप गूगल के अंदर पढ़ सकते हैं। मैं किसी को बिना कारण दोषारोपण नहीं करता। तो इतने बड़ी फार्मेसी के ऊपर ये कलंक लगा हुआ है, तो मैं उसी की तारीफ़ करूँगा जिसके रिज़ल्ट आज की तारीख में, इस कलयुग में, इस बेईमानी के युग में जो बढ़िया प्रोडक्ट देता है, उनके मालिक कहते हैं कि हमें अफीम की कोई दवाई नहीं बनानी, और जो चीज़ देनी शुद्ध देनी। दूध पापेश्वर नाम लिख लो आप। कोई भी आपको अड़चन आए, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो मस्तिष्क की दुर्बलता और याददाश्त बढ़ाने के लिए 2 नुस्खे हैं। चांदी की भस्म 1 रत्ती को, परवाल पिष्टी 1 रत्ती और स्मृति सागर रस 1 रत्ती, इन तीनों को एक साथ दे करके और ब्राह्मी का शरबत पिलाएं। ब्राह्मी का शरबत देखिए आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन वो शिला बट्टा ब्राह्मी लाओ ताज़ा मिलती नहीं है। तो ये नंबर 2 वाला नुस्खा है, ये करें आप। नंबर 2 का जो नुस्खा है दिमागी कमजोरी का, कि चांदी भस्म 1 रत्ती, भंग भस्म 1 रत्ती, ये आराम से बाज़ार में आपको मिल जाएगी, और शिलाजीत 1 रत्ती। 3 चीज़ें हुई, 3 रत्ती हुई। शहद में मिला के सुबह और शाम को 2 महीना दें, दिमाग की दुर्बलता ठीक हो जाएगी। पीलिया रोग के अंदर चांदी भस्म 1 रत्ती, मंडूर भस्म 1 रत्ती, त्रिकट्टू यानी कि सौंठ, पीपर, काली मिर्च का चूर्ण 4 रत्ती मिलाकर शहद से देने से पीलिया के अंदर लाभ होता है। सूखी खांसी के अंदर चांदी भस्म 1 रत्ती, परवाल पिष्टी चंदर पुट्टी 1 रत्ती। अब मैं आपको समझाता हूँ चंदर पुट्टी का मतलब क्या होता है। जो परवाल पिष्टी होती है, परवाल एक तरह से मूंगा को परवाल बोलते हैं। बहुत से लोग मूंगा की अंगूठी हाथ में पहनते हैं। ठंडा होता है और ये समुद्र के अंदर खूब होता है। गोताखोर गोता लगा के वहाँ से लाते हैं। अपने को तो बहुत महंगी देते हैं, लेकिन ये बहुत सस्ती होती है परवाल, और समुद्र में ही ये इसकी चट्टानें होती है और वहीं से मिलती है, तो खूब मिलती है। तो ये ठंडी तासीर की बहुत अच्छी दवा है। तो अंगूठी में पहनने से शरीर को कभी, मन को गुस्सा नहीं आएगा, शांति रहेगी, दिमाग स्थिर रहेगा। इसलिए लोग मूंगा धारण करते हैं, इसको मूंगा भी बोलते हैं, जबकि ये परवाल ही होता है। तो इसको शुद्ध करके इसकी पिष्टी बनाते हैं। तो सूखी खांसी के अंदर ये लिखते हैं कि चांदी भस्म 1 रत्ती और परवाल चंदर पुट्टी। अब चंदर पुट्टी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि परवाल पिष्टी जो है उसको लेकर के और चंद्रमा की रोशनी में छत पे बैठ करके और रात भर घोटी जाए, तो उसमें और ज़्यादा गुणों की वृद्धि हो जाती है, शीतलता उसके अंदर आ जाती है। इस वजह से अब कोई रात को नहीं घोटते, आजकल कौन आदमी फालतू है। तो फिर भी ठीक है, आप ये ले आएँ। सूखी खांसी में चांदी भस्म 1 रत्ती, परवाल चंद्र पुट्टी 1 रत्ती, शुद्ध टंकण भस्म 2 रत्ती, इनको मिलाकर अड़ूसे के शरबत से अगर आप पिलाएंगे तो सूखी खांसी भागती नज़र आएगी। बुखार के अंदर भी चांदी भस्म 1 रत्ती, छोटी पीपल का चूर्ण और इलायची का चूर्ण 2-2 रत्ती में मिलाकर दें, और धनिया का अर्क 2 तोला ऊपर से पिलाने से
नया बुखार जो आया है वो ठीक हो जाता है। पेट में दर्द हो, पेट संबंधी तकलीफ़ हो तो चांदी भस्म 1 रत्ती को भुने हुए जीरे के साथ 4 रत्ती चूर्ण एवं भुनी हींग चूर्ण 1 रत्ती के साथ गर्म जल से देने पर लाभ होता है। पेट में वायु होती है तो चांदी भस्म 1 रत्ती, बच्च का चूर्ण 1 मासा मिला करके दोनों टाइम गाय के दूध के साथ दें। अनिद्रा, जिनको नींद कम आती है, चांदी भस्म 1 रत्ती, स्वर्ण माक्षिक भस्म 1 रत्ती। ये सोना भस्म नहीं है, स्वर्ण माक्षिक अलग है, सस्ती है, बहुत सस्ती है। अनिद्रा में चांदी भस्म 1 रत्ती, स्वर्ण माक्षिक भस्म 1 रत्ती, परवाल चंद्रपूटी 1 रत्ती, इनको दूध गुनगुने दूध के साथ दोनों टाइम देने से अनिद्रा में लाभ मिलता है। रात को सोते वक्त दें, सुबह जल्दी दें। उन्माद रोग बोलते हैं कि आदमी अजीब अजीब हरकतें करता है, एक तरह का जुनून सवार हो जाता है, किसी को लड़ने का सवार हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, इसे उन्माद रोग, पागलपन भी कह सकते हैं, जो एक तरह का जिसको उर्दू में जुनून कहते हैं। तो ये कई लोगों पे सवार हो जाता है। जैसे ये भी एक जुनून है कि कोई आदमी 6 महीने तक तो खूब कमाता है और फिर 6 महीने तक वो जितना कमाता है ना, वो उतना का उतना दान कर देता है और फिर कमाई करने लग जाता है। तो ये भी एक जुनून है। तो जुनून कई लोगों को भी है, मेरे को भी है। मेरे को क्या जुनून है कि बीच बीच के अंदर मैं आपको कोई गाने की लाइन सुना देता हूँ, तो ये भी एक जुनून है, बुरा नहीं मानेगा, हर आदमी में होता है। हाँ, तो उन्माद रोग, पागलपन समझो या इसको कैसे भी समझो, चांदी भस्म 1 रत्ती, बच्च और ब्रह्मदंडी का चूर्ण 3-3 रत्ती घी के साथ दें। देखो, अगर ब्रह्मदंडी नहीं मिलती है तो इसकी जगह है आप ब्राह्मी ले लें। स्नायु दौर्बल्य में चांदी भस्म 1 रत्ती को अबरक सतपुटी 1 रत्ती के साथ मक्खन में मिलाकर खिलाने से स्नायु दौर्बल्य खत्म होता है। हिचकियाँ जिनकी बंद नहीं होती, हिचकी के लिए चांदी भस्म 1 रत्ती, आंवला व छोटी पीपल के चूर्ण 2-2 रत्ती में मिलाकर शहद के साथ दें। जिनके वात प्रधान या पित्त प्रधान नेत्र रोग होते हैं तो उनको चांदी भस्म आदि रत्ती, त्रिफलादि घृत 1 तोला, मिश्री 1 तोला सेवन करावें। सुबह और शाम जल से आँख धोएं तो बहुत लाभ मिलता है। तो कई लोगों को शरीर में दर्द भी रहता है, एसिडिटी भी रहती है, उनके साथ साथ में आँखों के अंदर पड़ने में और में आंसू आना या दर्द होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। चांदी की भस्म आधा रत्ती और बना हुआ आता है बाज़ार के अंदर, त्रिफलादि घृत, त्रिफला को मिला के घी बनाते हैं। तो चांदी भस्म आधा रत्ती, त्रिफला घृत 1 तोला और मिश्री 1 तोला, तीनों को मिला करके वो त्रिफला के ही पानी से आँखें धोएं और ये मिला करके दोनों टाइम खाएं, यानी कि खाएं और त्रिफला के पानी से आँखें धोएं। अब त्रिफला के पानी से आँखें धोने का तरीका इसमें नहीं, मैं आपको बताता हूँ। त्रिफला आप ले आएँ, 1 चम्मच त्रिफला एक बड़े कांच के गिलास के अंदर डाल दें, 1 चम्मच पूरा भर के, 2 चम्मच डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर कटोरी से ढक दें। सुबह आप उसको फिल्टर पेपर यानी कि बहुत बारीक से बारीक कपड़ा हो
उससे उस पानी को छान लें। मतलब इतना बारीक कपड़ा होना चाहिए। और उस त्रिफला को तो माथे पे लगा लें, हुए क्यों बेकार फेंकें। और उस पानी को अपने इस चुल्लू में लेकर के, चुल्लू, इसको चुल्लू बोलते हैं, ये होता ना ये, अरे इसमें बहुत गुण है। अयम हस्तो अयम भगवा, यानी कि मेरे हाथ के अंदर संसार के समस्त रोगों को ठीक करने की ताकत है, ये एक श्लोक में कहा गया। तो चुल्लू से पानी पीने में शरीर के कई रोग ठीक होते हैं चुल्लू से। इसीलिए खाना अपने बुजुर्ग लोग हैं जो हाथों से खाते थे, हाथों से खाने से अपनी ये अंगुलियां खाने को टच होती थी तो ये शक्ति प्राप्त करती थी। अब है जो चमचों से खाते हैं, स्टील के, अरे लोहे से खाते हैं, तंदुरुस्ती कहाँ से रहेगी भाई। हाँ, तो मैं कहाँ चल रहा था, हाँ, तो वो जो पानी है बिल्कुल फिल्टर हुआ, उस पानी को ऐसे चुल्लू में लेके 2 छींटे इस आँख में मार दो, ऐसे वो 1 गिलास पानी से आँखों को मार दो। और आजकल आता है या नहीं आता है, तो हमारे वक्त में ज़माने में आई कैप आते थे, एक वो घड़ी साथ जैसे वो यहाँ लगा करके घड़ी को देखता ना, ऐसे आई कैप आते थे। तो उनके अंदर ये त्रिफला का जो पानी है ये भर लेते और उसको आँख के लगा देते तो वो आँख के चिपक जाता चारों तरफ। तो वो आँख के अंदर आँख खोलो आप आराम से, तो वो पूरी पुतली की आँख की सफाई कर देता था। वो आजकल आता है नहीं आता है मुझे पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, छींटे मार लिया करो। तो आँखों की ये तकलीफ़ है, आंसू आना, दर्द होना, गीड आना, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हाँ, अब जिनका वीर्य कमज़ोर है और शरीर में टीबी जैसे लक्षण हैं, तो चांदी भस्म 1 रत्ती, बंग भस्म 1 रत्ती, शंख भस्म 2 रत्ती मलाई के साथ देना उत्तम है। किंतु यदि शुक्राशय में वात प्रकोप होकर कमर, पीठ आदि स्थानों में दर्द हो, पेशाब में जलन और अधिक दर्द आदि उपद्रव हों, तो रौप्य भस्म 1 रत्ती, बंसलोचन और छोटी इलायची का चूर्ण 2-2 रत्ती मिलाकर शहद के साथ दें। जिनके दर्द में वात है और सूखी खांसी है तो रौप्य भस्म आधी रत्ती, परवाल पिष्टी 1 रत्ती को मिला के मलाई या मक्खन के साथ 2 समय दें। जिनका लीवर और स्प्लीन ये बढ़ा हुआ हो या लीवर फैटी हो, रौप्य भस्म आधी रत्ती, मंडूर भस्म 1 रत्ती, यानी कि इसमें चांदी भस्म आ गई है आधी रत्ती और मंडूर भस्म का होता है लोहे की भस्म, ये 1 रत्ती। इन दोनों को मिला करके शहद से या घी से, मक्खन से 2 वगत देने से लीवर और तिल्ली दोनों ही दूरस्थ हो जाते हैं। शरीर के अंदर और धातु को बढ़ाने के लिए रौप्य भस्म आधी रत्ती, मोती भस्म आधी रत्ती में मिला मक्खन और मिश्री के साथ देना चाहिए। हिस्टीरिया, पागलपन, मस्तिष्क संबंधी रोगों के अंदर या बाइटें आते हों तो रौप्य भस्म आधी रत्ती, बच्चे और ब्राह्मी का चूर्ण 4-4 रत्ती घी के साथ लंबे समय देने से लाभ होता है। खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर में रौप्य भस्म आधी रत्ती, शक्कर लो भस्म 1 रत्ती, इसबगोल की भूसी 6 मासा, ये देने से बहुत जल्दी लाभ होता है।
अब मैं रोपे भस्म के और कुछ लाभ। इसके सेवन से त्वचा का रंग निखर आता है, यानी कि ये सेवन करने वाले का चेहरा साफ होता है, कोई दाग धब्बे हों और हों, यानी कि त्वचा बोलते हैं चमड़ी, ये उसमें एक तरह से चमक पैदा होती है। ये भस्म वीतहर और कफ प्रकोप का नाश करती है, जो कफ थूकते रहते हैं। ये भस्म वय अस्थापक तथा बलवर्धक है, ताकतवर है। ये शीत होने से पित्त प्रकोप जन्य जलन को ठीक करती है। मस्तिष्क के पोषक होने से याददाश्त को बढ़ाती है और शरीर में ओज शक्ति की बढ़ाती है और चेहरा कांतिवर्धक होता है। इसके सेवन से तृष्णा तथा मुख शोथ शांत होता है। जिनको मुंह सूखता रहता है उनको लाभ मिलता है। जिनके सिर में भारीपन दर्द होते हैं, चक्कर आते हैं, उसमें भी ये लाभ करती है। बहन बेटियों के गर्भाशय के अंदर कोई विकार हो तो वो ठीक होता है। इसके सेवन से डायबिटीज और पित्त का रोग ठीक होता है। शरीर में वात प्रकोप को दूर करने के कारण वातिक संस्थान को स्वस्थ सबल और शोभ रहित करने के कारण ये आयुष्य कही जाती है। आंतों में वात प्रकोप जन्य ये विशेष लाभदायक है। नशे की वजह से, दारू पीने की वजह से जिनका भूख कम हो गई है तो इससे लाभ मिलता है। बुखार, पुराना बुखार में भी ये लाभ मिलती है और उसकी दाह को शांत करती है। टीबी के रोग के लिए स्वर्ण भस्म के समान ही ये गुणकारक है। टीबी में स्वर्ण भस्म देते हैं उसके बराबर ही ये लाभ करती है। नाड़ी शूल और अपस्मार के लिए उत्तम द्रव्य हैं। रोपे भस्म विपाक में मधुर, कषाय और अम्ल, रसात्मक, शीतल, सारक, लेखन, रुचिप्रद, स्निग्ध होती है। ये ब्रहण गुण होने के कारण प्रकुपित वात को शमन करती है। 20 प्रकार के प्रमेह है, 20 प्रकार की होती है डायबिटीज। वात रोग, पित्त विकार, नेत्र रोग, क्षय रोग, वात प्रधान खांसी, सूखी, प्लीहा वृद्धि यानी कि तिल्ली बढ़ी हुई, धातु क्षीणता, अपस्मार, हिस्टीरिया आदि रोगों में रोपे भस्म का प्रयोग बहुत लाभदायक है। ये मूत्र पिंडों का शोधन कर उन्हें शुद्ध और बलवान बनाती है। चांदी भस्म ब्रहण है। एवं वात वाहिनी, शिरा और रक्त वाहिनी स्नायुओं पर इसका असर अधिक आता है, इसीलिए ये वात नाशक भी कही गई है। देखो, चांदी ठंडी होने के बावजूद भी वात को दूर करती है। आप ये एक क्वेश्चन है, तो शरीर में कहीं दर्द होता तो ठंडी चीज़ खाने से दर्द बढ़ता ना, लेकिन चांदी भस्म ठंडी होते हुए भी खाने से दर्द को, वात को दूर करती है। पुराना लकवा तथा ये रोग होने पर भी ये शीघ्र लाभ दिखाती है। वायु के प्रकोप को शांत करती है और
वात प्रकोप का शमन रौप्य भस्म से बहुत जल्दी ठीक होता है, क्योंकि ये वात वाहिनी शिरा और रक्त वाहिनी शिरा में प्रवेश कर खून और वायु का संचालन अच्छी तरह से करती है और रक्त तथा वायु का शरीर में जलन होने से वातिक दोष हो ही नहीं सकते। अतः उपरोक्त वात जन्य विकार, देखो क्या होता है कि जिनके शरीर में दर्द होता है तो ये शरीर के अंदर जो अपने रक्त को लाने ले जाने वाली जो शिराएं होती है उनके अंदर ये चांदी भस्म प्रवेश करके और वायु का संचालन ठीक तरह से करती है। इस वजह से शरीर में वात का दोष हो ही नहीं सकता। यदि उपरोक्त वात विकार केवल वात जन्य ही हो तो रौप्य भस्म से अच्छा हो जाएगा, अन्यथा अन्य दोषों से संयुक्त होने पर धातु गर्भित योगराज गूगल देना उत्तम होगा। वात वाहिनी शिरा की विकृति रौप्य भस्म के सेवन से दूर होकर उसमें सामान्य भी आ जाती है एवं अपस्मार उन्माद और विशेषतया आक्षेपिक की प्रकोप अवस्था में रौप्य भस्म का सेवन करने से लाभ होता है। बहन बेटियों के वात प्रदान भूतो उन्माद में रौप्य भस्म का सेवन करना श्रेष्ठ है, कारण कि वात प्रकुपित होकर वात वाहिनी नाड़ियाँ और रक्त वाहिनी नाड़ियों में विकृति आने से ये बीमारियाँ होती है। इनसे रौप्य भस्म लेने से ठीक हो जाती है। वात या पित्त के कारण नेत्र रोग हो तो रौप्य भस्म का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा क्रोध, परिश्रम या सूर्य किरणों की तेजी से आँख में विकार उत्पन्न हो गया हो तो इन रोगों के लिए एकमात्र रौप्य भस्म ही उत्तम है। यदि साथ में मोती पिष्टी या परवाल पिष्टी मिलाकर दी जाए तो और भी अच्छा है। शुक्र से उत्पन्न हुए रोगों में रौप्य भस्म और भंग भस्म दोनों काम करते हैं। विशेष शुक्र से होने से वायु प्रकुपित हो जाती है, जिसके वजह से कमर का दर्द और खिंचाव और पेशाब मार्ग में जलन और दर्द होना इत्यादि लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में रौप्य भस्म भंग भस्म के साथ मिला के देने से शरीर पुष्ट होता है, शुक्र कीटाणु की वृद्धि होती है और आदमी के शरीर में कहीं दर्द है तो वो भी चला जाता है। इसी तरह कीटाणुजन्य क्षय में स्वर्ण भस्म या स्वर्ण भस्म मिश्रित दवा हितकर है, क्योंकि स्वर्ण भस्म कीटाणु नाशक है एवं टीबी आदि कठिन और संक्रामक रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु साथ ही शरीर में दाह है, आँखें और मूत्रपिंड में जलन हो तो चांदी भस्म का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव मूत्रपिंड पर विशेष पड़ता है और ये जलन को शांत करती है। अतः जलन के शमन के लिए इसका प्रयोग स्वर्ण भस्म के साथ कर सकते हैं। बवासीर पित्तजन्य इसमें किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ हो तो चांदी भस्म का प्रयोग करना चाहिए। यदि रक्त भी निकल रहा हो तो भी बवासीर रोग में रौप्य भस्म उपकारी है। यदि बवासीर के मस्से बढ़ गए हों तो उन मस्सों को निकलवा दें, फिर रौप्य भस्म का सेवन करें। खूनी बवासीर में दर्द होता है या मस्सों में चिंचनाहट या सुई गड़ोने जैसा दर्द होता है तो चांदी भस्म देना अच्छा है। यदि मस्सों में जलन, वहाँ की खाल में कठोर हो गई हो तो गंधक रसायन के साथ चांदी भस्म देना चाहिए। चांदी भस्म जलन को तुरंत शांत करती है। इस तरह दोनों मिलकर उपद्रवों को नष्ट
कर देती है। जिनका पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी, तो पित्त की दृष्टि से उत्पन्न होने वाले जलोदर रोग में रोपे भस्म का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भस्म पित्त की विकृति को दूर कर उससे होने वाले उपद्रवों को शांत करती है और शरीर में रक्त कणों को बढ़ाकर शरीरस्थ जलीयांश भाग को भी सुखा देती है। जलोदर रोग में मुक्त कर रोगी को स्वस्थ बना देती है। विकृत वात जन्य अम्ल पित्त में आमाशय या कोष्ठ वात वाहिनियों में शोभ उत्पन्न हुआ हो तो रोपे भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। कुल मिलाकर के ये एसिडिटी की बहुत अच्छी दवा है। सूखी खांसी के अंदर चांदी भस्म परवाल पिष्टी में मिलाकर वासा अवलेह के साथ या आंवला तथा आंवला का मुरब्बा के साथ देने से लाभ होता है, क्योंकि इसके साथ रोपे भस्म देने से कफ को ढीला करके और वात जन्य रुक्षता नष्ट कर देती है और गले की फुंसियाँ भी मिटा देती है। वात प्रदान या वात पित्त प्रदान पीलिया रोग में रक्त कणों की कमी होती है। विशेष मानसिक चिंता अथवा मन में किसी तरह का भारी आघात होने से भी शरीर में रक्त कणों की कमी हो जाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। ये मंदाग्नि को ठीक करती है, कमजोरी को ठीक करती है, कब्ज को ठीक करती है। भूख जिनको नहीं लगती है उनकी भूख को बढ़ाती है। अब इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा रोग नहीं इससे ठीक नहीं होता हो। इसका प्रयोग कीजिए। कुछ एक आध पैराग्राफ छूट गया, वैसे खास बता दिया मैंने। ये बुद्धिवर्धक है, ये आपको बता ही चुका हूँ। जिनको उपदंश और सुजाक हो गए हैं तो उनको भी ये लाभ करती है। 20 प्रकार की डायबिटीज को भी ये ठीक करती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है वो बताना आवश्यक है। रजत भस्म केवल चिकित्सक की देखरेख में लिया जाना चाहिए। देखो, ये फॉर्मेलिटी होती है और पूछ के ही लेने में लाभ होता है, क्योंकि जितना वो जानते हैं आप नहीं जानते। तो चिकित्सक की देखरेख में ही ली जानी चाहिए रजत भस्म को। अधिक खुराक के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर आपने इसकी मात्रा से अधिक ली तो ये नुकसान कर सकती है। सही प्रकार से बनी चांदी भस्म का सेवन करें। डॉक्टर की सलाह के रजत भस्म की सटीक खुराक समय की सीमित अवधि के लिए लें। जितना डॉक्टर कहेगा 11 दिन लो तो 11 दिन ही लो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको दे दिया। मेरे एक प्रशंसक ने मुझे कल ही लिखा था कि रजत भस्म पे वीडियो दो, तो मैंने कहा भाई मैं कल ही दे देता हूँ। मेरा काम ही क्या, मेरा काम जब वीडियो देने का है तो इसका फिर नहीं दे करके और आज ही दे दिया तो उसका दिल खुश होगा कि भाई मैंने कहा और उसी वक्त दे दिया। तो देखिए, रजत भस्म एक मामूली भस्म नहीं है और इतनी महंगी भी नहीं और सस्ती भी नहीं, बीच में आ गई। इसके प्रयोग से कई बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं, विशेष करके एसिडिटी, सूखी खांसी और वीर्य की कमी और ये तमाम शरीर को निरोग करने वाली है। दोस्तों, हम तो जाते अपने गांव, सबकी राम राम राम।